कि मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, क्या कहेंगे? सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, मैं उसमें सवाल अभी खड़े नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने लिस्ट पूरी पढ़ी नहीं है। जब तक पढ़ी नहीं है आपने अभी तो कैंपेन स्टार्ट कर दिया आपने? पूरी लिस्ट चेक नहीं करी क्योंकि अभी मैंने लिस्ट पूरी पढ़ी नहीं है जब तक पढ़ी नहीं है आपने अभी तो कैंपेन स्टार्ट कर दिया आपने? पूरी लिस्ट चेक नहीं करी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सरगर्मियां पूरी तेज हैं व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर और ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं और पूर्व में जो लोग वरिष्ठ रहे हैं उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत। मिस्टर हरदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। हर्षित गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि महामंत्री पद के उम्मीदवार हैं और मोहित सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोषाध्यक्ष के पद के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का और उनके समर्थक हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। क्या मुद्दे हैं सर, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप समय निकाल के यहाँ तक पहुँचे हमारे पास। मुद्दे हमारे ये हैं कि जो व्यापार मंडल आज तक सक्रिय नहीं था, हम उस व्यापार मंडल सक्रिय करने के लिए इस चुनाव में आए हैं। जो समस्या आज तक व्यापारियों की, व्यापार की, बाजार की जो हल नहीं हो पाई, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो किसी भी संबंध में हो, चाहे वो टॉयलेट से संबंधित हो, चाहे वो भीड़ से, जाम से, पार्किंग से संबंधित हो, इन्हीं मुद्दों को लेके हम इन्हीं सुधारों करने के लिए मार्केट में आए हैं। और आज हम अपने आदर्श नगर और मलकपुर चुंगी से सभी अपने बुजुर्गों और व्यापारी भाइयों से सहयोग लेने के लिए उनके डोर टू डोर उनकी दुकानों परिसरों पे आशीर्वाद लेने आए हैं। कहीं पार्किंग की, कहीं टॉयलेट की, अगर टॉयलेट है तो उसकी सफाई की, कोई भी जिम्मेदारी जो आज तक पूरी नहीं हुई है वो सब पूर्ण करेंगे और सभी व्यापारी भाइयों के साथ अड़ के जड़ से खड़े होंगे। क्या ट्रांसपेरेंसी को लेकर आपके मन में सवाल है कहीं ना कहीं? हमारे मन में कोई ऐसा सवाल नहीं है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, क्योंकि जो भी मेंबरशिप इन्होंने बनाई थी वो वोटर लिस्ट उन्होंने हमारे को दी है, वो हमारे पास सब हैं और हम सबसे प्रस्तुत, सबके पास प्रत्येक व्यक्ति पास पहुँच रहे हैं और ये हमारी मेहनत जारी रहेगी जिसे हम करते रहेंगे। जो सवाल खड़े हो रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर, अगर उसकी वजह से चुनाव हार गए आप तो? चुनाव हारना जीतने की बात नहीं है, ये सेवा। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर चुनाव आप ट्रांसपेरेंसी पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लोग खड़े कर रहे हैं, अगर आप उसकी वजह से चुनाव हार गए तब क्या कीजिएगा? जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उन पे कोई मुद्दा ही नहीं है, अननेसेसरी ये बातें बनाई जा रही हैं। बेबी खन्ना जी खड़ा कर रहे हैं, बेबी खन्ना जी लोगों को जागरूकता अभियान कर रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, ट्रांसपेरेंसी की बात ये है कि जो मेंबरशिप उसमें दिखाई गई है वो लोग प्रस्तुत हैं, जो नहीं है, जिनकी वोटें नहीं बनी, उनके फिलहाल वोट नहीं गिर सकते। उन्होंने हमें सबूत के साथ दिखाया कि जो 127 नंबर पर जिसका नाम है और जो पर्ची है उन दोनों में डिफरेंस है, तो उस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं अगर आप उसकी वजह से चुनाव हार जाते हैं ट्रांसपेरेंसी की वजह से, क्योंकि लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, कल मीटिंग भी है एसडीएम के साथ, तो उस पर क्या करेंगे आप? मैं उस ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये है कि कल को बैठक है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल जी के यहाँ बैठेंगे, कल वहाँ पे बैठक होगी, तब पता लगेगा ट्रांसपेरेंसी क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा मैं। इस सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है हमारा, कोई सवाल नहीं है। चुनाव कैंपेन चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कैंपेन चलेगा जी, पूरा चलेगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। मतलब जुड़ेंगे, व्यक्ति उठी जाएंगे, हर डोर पे जाएंगे, हर अपने व्यापारी भाई के पास वो तो ठीक है, लेकिन जो पारदर्शिता है, जो कोर कमेटी बनाई गई है, का कल पता लग जाए सबको, पारदर्शिता पूरी है। कल बैठक जब होगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा इसका। अच्छा, पूरी है। सुरजीत सिंह चंदोक जी ने सवाल उठाए हैं इस कैंपेन को लेकर और अध्यक्ष पद के पर भी उठाए हैं उम्मीदवारी को लेकर कि एक समाज से शायद एक ही चेहरा आना चाहिए था और उसको लेकर वो चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं और पेशकश भी कर दी है उन्होंने, क्योंकि वरिष्ठ व्यक्ति हैं सुरजीत सिंह चंदोक जी। तो उस पर क्या कहना है आपका? उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए मैसेज मेरा यही है कि जब उन्होंने चुनाव लड़ना था तो उनको पहले अपने ग्राउंड था उसे पक्का करना चाहिए था, उनको अपनी टीम तैयार करनी चाहिए थी कि उनके साथ कौन है कौन नहीं है। जब उन्हें दिखाई दिया कि मेरी टीम में कोई है ही नहीं, मेरे साथ लगने वाला समाज में खड़ा नहीं है प्रॉपरली, तो वो चुनाव कहाँ से लड़ते? ये चीज़ उन्होंने पहले तैयार नहीं करी। अब वो सिर्फ इधर उधर बातें करके लोगों को, किसी को कुछ गलत, कहीं किसी चीज़ का नाम ये लेके सिर्फ बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जो है पकड़ नहीं बना पाए समाज में प्रॉपरली, इसलिए वो इधर उधर बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उनका कहना मान सम्मान की शायद लड़ाई है। उन्होंने अपनी सीनियोरिटी का कोई एग्जांपल नहीं दिया शहर को, बिल्कुल भी, कि वो एक सीनियर सिटीजन है, उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल पार कर दी। तो मान सम्मान पूरा आपकी तरफ से उनके लिए? हमारे बड़े हैं वो, इतना ही सम्मान है बस, वो बड़े हैं हमारे। हमारे साथ हर्षित गुप्ता जी मौजूद हैं। जो सवाल इनसे पूछा, मेरा आपसे भी सेम वही होगा। जो सवाल सर से था पारदर्शिता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, क्योंकि मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, क्या कहेंगे? सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, मैं उसमें सवाल अभी खड़े नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने लिस्ट पूरी पढ़ी नहीं है। जब तक पढ़ी नहीं है आपने अभी तो कैंपेन स्टार्ट कर दिया? पूरी लिस्ट चेक नहीं करी, मतलब लिस्ट पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी। क्योंकि कोई भी उम्मीदवार होता है तो लिस्ट चेक करता है पहले, तब आता है। नहीं, एक दिन में तो लिस्ट चेक हो ही नहीं सकती, ये तो आपको ही पता है। 29 तारीख मिली, आज 31 तारीख है, 2 दिन से हम कैंपेन कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास टाइम होता है, लास्ट का जो समय बचता है, रात के घंटे 2 घंटे, सुबह के 2-3 घंटे, उसमें हम लिस्ट की जानकारी ले रहे हैं। तो अभी तक ऐसी कोई पारदर्शिता पे कोई सवाल नहीं है कि लिस्ट में कोई दिक्कत परेशानी है, अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी कल एसडीएम की मीटिंग है, कोई दिक्कत परेशानी रहेगी तो वहाँ बात करेंगे। क्योंकि विशाल गांधी सवाल खड़े कर चुके हैं। विशाल गांधी जी ने भी कहा है
कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फर्जी पर्चियां बंटवाई जा रही हैं और एक युवा कैंपेन की तरफ वो इशारा भी कर रहे हैं, साफ तौर पर नाम नहीं लिया, इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों की तरफ कि शायद उधर से कुछ हो सकता है। देखिए, अभी जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, मैंने आपको बताया लिस्ट की जानकारी अभी में पूरी तरह से नहीं है। जिस चीज़ की जानकारी है ही नहीं उसके बारे में आपको क्या जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, कैसे चल रहा है आपका कैंपेन के बारे में बताइए। कैंपेन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, कैंपेन में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरे रुड़की शहर का समर्थन मिल रहा है, पूरे रुड़की शहर ये चाह रहा है कि युवा आगे आएँ। युवा जो है, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं 65% युवाओं का देश है, वो भी कहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाओ। तो ऐसे जिस भी दुकान पे हम जा रहे हैं, मतलब एक सिंगल दुकान भी हमें ऐसे नहीं मिली जिसने कहा कि आपका स्टेप गलत है। तो उनका कहना है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, जो दिक्कतें समाज के अंदर हैं, व्यापारियों के साथ हैं, जैसे मोदी जी ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को देखना चाहिए, उसको अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर कोई सवाल खड़े कर रहा है तो उसकी चेक भी करना चाहिए आपको देखिए, जाकर। भ्रष्टाचार तक की जहाँ तक बात है, अभी मैंने आपको क्या कहा, जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में अब कुछ बात बोल नहीं सकता। हाँ, जब भ्रष्टाचार की बात होगी, मुझे लगेगा हाँ इसमें लिस्ट में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो सबसे पहले हर्षित गुप्ता उसके लिए आवाज़ उठाएगा। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है चुनाव हो, सर्व समाज का चुनाव हो, सबको अपना व्यापारी नेता चुनने का पूरी आज़ादी हो। पूरी आज़ादी है। सर हमारे साथ मौजूद है मोहित सोनी जी, कैसे चल रहा है सर चुनाव कैंपेन आप लोगों का? पहले आपको बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। भैया बहुत अच्छा चल रहा है जो प्रचार कर रहे हैं हम, हमें हर तरह से हर सभी जो सर्व समाज जो है सब समर्थन मिल रहा है हर तरह से। सब बड़े जितने भी बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान पूरा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत प्यार से हमें जो है आगे बढ़ते चलो इस तरह पूरा साथ मिल रहा है उनका। अच्छा, दो लोगों की तो राय एक जैसी हो गई, मुझे लग रहा है तीसरे की भी राय शायद सेम होगी क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दोराई नहीं है। अभी कैंपिंग चल रही है हमारी, जैसे जैसे आगे घूमते जा रहे हैं मार्केट में, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से हमने टिक मार्क लगाते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो आगे जैसा भी होगा हम उसको आगे देखेंगे इसका।